कमलेश राजपुरोहित जी कहते हैं धनानंद अब भाजपा की गोदी में जाकर बैठ गए। वो शुरू से भाजपा ही था, धनानंद शुरू से भाजपा ही था। तभी तो भाजपा के उप मुख्यमंत्री मौर्य, भाजपा के पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, उनके साथ बैठ के ये प्रोजेक्ट पास करा रहा था ब्रज के विनाश का। इतना बड़ा पहुंच तो भाई हमारे आपके भी नहीं है। और किसके लिए पास करा था? 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 4000 करोड़ का 10% भी इसको अगर कमीशन मिल जाता तो अब सोचो इसका तो 12 न्यायालय थे। और इंडस्ट्रियलिस्ट कौन? राजस्थान का, जिस पर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, चार्ज सीटेड को लेकर ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक ले गया और मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा तक ले गया। तो ये तो शुरू से भाजपा की गोद में बैठा था। इसको प्लान्ड वे में लाया गया पहले यति को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि यति का नेटवर्क कैसे चलता है, उसका अर्थतंत्र कैसे चलता है वो, और यति का बड़ा नाम होने लगा था हिंदू के रूप में। तो यति का पूरे अर्थतंत्र को इसने तबाह किया, बर्बाद किया, पूरे पैसे का। और यति बैंक अकाउंट और खुद नहीं हैंडल करते, दे रखा था इनको, पूरा तबाह कर दिया नेटवर्क। और धर्म संसद करवाया, यति को आ गया जोश कि चलो करते हैं। करवाने वाला आपने अश्विनी उपाध्याय के कार्यक्रम में देखा होगा कि जो आयोजक है उस पर पहले कार्रवाई होती है, धनानंद पे कार्रवाई नहीं हुई। किस पे कार्रवाई हुई? वसीम रिजवी और यति। और वसीम रिजवी के पीछे भी जो भाजपा ने पूरा खेल किया, खत्म किया, क्योंकि उनके कारण बड़ी संख्या में विदेशी मुसलमान भी धर्मांतरण करके घर वापसी करने वाले थे। लेकिन ये करते तो पासमानदा औलिया नहीं रह जाते, सुल्तान नहीं रह जाते। तो सुल्तान ने जो क्रैकडाउन किया वसीम रिजवी को जेल में, यति को, उसके पीछे ये जासूस था। जासूस अपने बैठा रखे थे, और सत्ता हमेशा अपना जासूस कहीं बैठाता है। तो जासूस वहां बैठा रखे थे, यति के पास इसके फूल खुल गए। जो नई पार्टी आई तो ये क्या कर सकते, वहां एक जासूस इसी धनानंद को बैठाया, क्योंकि गेरुआ वस्त्र में, इसलिए भविष्य पुराण भविष्य मालिका कह रही कि गेरुआ वस्त्र में ही रावण और कालनेमी आए थे। तो यहाँ आया, पर यहाँ उसको अकाउंट तक और कोर टीम तक जगह नहीं मिली। यति ने तो अंदर तक घुसा दिया, हमने अंदर तक नहीं घुसाए। वहां पे हमने एक बैरियर लगा रखा है, जिसके कारण ये सारे जो ये अनाप शनाप आरोप लगाते घूम रहे हैं ना, जो निकले हैं, वो बैरियर पर आके रुक जाते हैं। उसके बाद इस धनानंद अब चुनाव के बीच में, जो हम चुनाव में खड़ा करने वाले थे सब, चुनाव आयोग को भी हम पर हमारे पीछे लगाया, जो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, अंकुर शर्मा जी लड़ रहे हैं, और इन सब को भी लगाया कि हम चुनाव ही ना लड़ पाए। हम भले 2-3 सीट पे लड़ रहे थे, वो भी हम ना लड़ पाए, ये हमारे प्रयास था। चुनाव के बीच में धनानंद हमला करने लगा, उस हार्दिक को बुला लाया, उस जितने भी विरोधी थे सबको मंच देके बुला लाया। तो हमको चुनाव की पटरी से उतारने के लिए काम किया गया, लेकिन ईश्वर ने हमें बचा लिया। केस तो अभी चल रहा है, आपको अंकुर शर्मा जी लड़ ही रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट नाम वाली जो लड़ाई है चुनाव आयोग से हम लड़ ही रहे हैं। और लेकिन इन सबको यहाँ रोकने का जो काम हुआ, इसके कारण तो ये पहले से भाजपाई था। इसको प्लान्ड वे में यति को बर्बाद करने के लिए लाया गया, और प्लान्ड वे में एक नई पार्टी को बर्बाद करने के लिए लाया गया, और ये उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। लेकिन इसके मुखौटे खुल चुके हैं। ये एक करप्ट इंसान है, जिसके कारण ईडी चार्ज सीटेड व्यक्ति को ले जाता है मुख्यमंत्री और मंत्री के पास। सोचिए इसकी पहुंच कितनी बड़ी है, आप सोच कर देखिए।